अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी, राष्ट्रीय महासचिव, अंसारी महापंचायत सह बिहार संयोजक। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है। बहुत अच्छी तरीके से एनडीए ने बिहार में चुनाव लड़ा और बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में भी बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। आपने देखा है कि किस तरह से बिहार में मुसलमानों का वोट पर एआईएमएम या आरजेडी या कांग्रेस या दीगर जो भी पार्टियां चुनाव लड़ी है बिहार में, सभी ने राजनीति किया। लेकिन बहुत तेजी के साथ हम लोगों ने देखा है बिहार चुनाव में कि बहुत सारे सीट पर जो मुसलमान समाज के जो वोटर हैं उन्होंने एआईएमएम को वोट दिया, जिससे ऐसा मुझे समझ में आया कि बिहार में बहुत तेजी के साथ एआईएमएम अपना जो उनका पार्टी का जनाधार है बहुत तेजी से बढ़ने का काम किया, जिससे बहुत सारे विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार की चुनाव में हार हुई बहुत कम मार्जिन से। पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था कि एआईएमएम ने 5 सीट सीमांचल में जीत के आया था। फिर वही रिजल्ट अभी उन्होंने 2025 के विधानसभा में 5 सीट फिर से चुनाव जीता, जिसमें और 1-2 सीट पर बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं। आज हम चर्चा करेंगे एआईएमएम बिहार में किस तेजी से बढ़ रहा है और इसका आने वाला दिन में बिहार में मुसलमानों को, खासकर पिछड़े मुसलमान, देशज मुसलमान जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसे मुसलमान को एआईएमएम के बढ़ते कदम से क्या नुकसान है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा कि एआईएमएम ने बिहार में जो चुनाव लड़ी है उसमें ज़्यादातर उम्मीदवार अपर क्लास मुसलमानों को टिकट दिया है और वोट ज़्यादातर उनको जहाँ भी वोट पड़ा है, जो भी सीट पर पड़ा है, उन्होंने वोट किया है। और उसमें कहीं ना कहीं जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको दिग्भ्रमित किया गया है। इस पर जो बिहार के जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको बहुत सोच विचार करके आगे की रणनीति को चलना पड़ेगा। जितनी तेजी के साथ बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या जहां भी एआईएमएम चुनाव लड़ेगी वहां मुसलमानों की जो विधायक चुनाव जीत के आते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसमें उनकी संख्या कमते चली जाएगी। इस पर हमें और खासकर जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको बहुत सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। ये अपने एआईएमएम जो मुस्लिम बहुल जो सीट होती है वहाँ पर चुनाव लड़कर अपना वोट तो 2-4-5 सीट जीत जाते हैं, लेकिन जो सेकुलर पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, सीपीआईएमएल हो या जो भी दीगर पार्टियाँ जो सेकुलर जमात की बात करती है, उनको कई सीटों पर वो नुकसान पहुंचा देती है। इसमें खासकर मैं पिछड़े मुसलमानों से अपील करूंगा कि आप अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं विधानसभा से लोकसभा में, तो एआईएमएम से अपनी दूरी बना लें, क्योंकि जितना उसका जनाधार बढ़ेगा हम उतने ही पीछे होते चले जाएंगे। इस पर हम सभी पिछड़े मुसलमान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जो पिछले मुसलमानों हैं, उन सबों को बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। इस पर विचार करें और एआईएमएम के जो बढ़ते कदम हैं उसको रोकने का काम करें। और अभी फिलहाल बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है। पिछले 4 साल पंचायत चुनाव बीच अगले साल है, उसके बाद फिर लोकसभा, फिर विधानसभा का चुनाव होगा। अभी 3-4 साल समय है। इसमें जो संभल के चलने की ज़रूरत है बिहार के मुसलमानों को। यही छोटा सा एक मेरा संदेश था जो मैं सोचा कि अपने अल्पसंख्यक समाज के जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको अगर मेरी इस वीडियो से अगर मैं कुछ समझा पाऊँ तो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। यही बातों के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और दीगर समय समय पर जो मौजूदा हालात पर राजनीतिक घटनाक्रम जो होगी उस पर मैं आते रहूँगा और अपनी बात को रखते रहूँगा।
इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी, राष्ट्रीय महासचिव अंसारी महापंचायत सह बिहार संयोजक।